डे 28 30 डे चैलेंज। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं जीरकपुर में आपके लिए एक प्रॉपर्टी लेके आने वाली हूँ। पहली बात, ये प्रॉपर्टी मायवान कंस्ट्रक्शन में बोथ साइड ओपन में हाई राइज फ्लैट्स आपके लिए लेके आ रही हूँ। इससे पहले वीडियो की शुरुआत में मैं बता देती हूँ आपको इस प्रॉपर्टी की लोकेशन। आज जो मैं हाई राइज फ्लैट्स मायवान कंस्ट्रक्शन में आपको दिखाने वाली हूँ, ये मेरे पटियाला रोड की कनेक्टिविटी में पड़ते हैं। अगर मैं रोड से बात करूं तो हार्डली 200 से 300 मीटर आपको अंदर आना पड़ेगा पटियाला रोड से। और मेन कनेक्टिविटी इस प्रॉपर्टी की उनके लिए है जिनका डेली मोहाली आना जाना है। अदरवाइज अगर आप चंडीगढ़ से भी देखेंगे तो चंडीगढ़ के बॉर्डर से मेरी ये प्रॉपर्टी हार्डली 10 से 12 मिनट की ड्राइव पे पड़ती है। तो इधर यू आर गोइंग टू चंडीगढ़ डेली और यू आर गोइंग टू मोहाली डेली, तो ये प्रॉपर्टी एक सेंटर पॉइंट पे पड़ती है, पटियाला रोड पे है। तो ज्यादा टाइम अब यहाँ ना लगाते हुए डायरेक्टली आपको लेके चलती हूँ फ्लैट पे, प्रॉपर्टी पे। और लेआउट को आज जरूर कंसीडर करिएगा। जो एक कोठी वाले फ्लोर को कंसीडर करते हैं ना, उनके लिए आज का लेआउट जो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अब मैं अपनी प्रॉपर्टी पे आ चुकी हूँ। सबसे पहले मैं आपको सोसाइटी का एक पूरा ओवरव्यू दे देती हूँ और उसके बाद मैं आपको जो है वो फ्लैट दिखाने लगी हूँ। ये मेरी जो सोसाइटी है ये ऑलमोस्ट 2.5 एकड़ के अंदर सोसाइटी रहेगी। और सोसाइटी में अगर मैं फ्लैट्स की बात करूँ, सिर्फ 140 फ्लैट, जी हाँ, लो डेंसिटी के अंदर 140 फ्लैट आपको रहने वाले हैं। 1995 स्क्वायर फीट का मैं फ्लैट आज आपको जो दिखाने वाली हूँ उसमें आपको जो है मायवान कंस्ट्रक्शन के साथ बोथ साइड ओपन में फ्लैट मिलने वाले हैं। और पोजेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नियर टू पोजेशन में है, मींस 6 to 8 मंथ्स के अंदर आपको इसमें जो है वो पोजेशन भी मिलने वाला है। रेरा अप्रूव पूरा ये प्रोजेक्ट रहेगा, बैंक लोन की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। सोसाइटी के अंदर बेसमेंट पार्किंग के अलावा क्लब हाउस की सारी एमिनिटीज एंड ग्रीन पार्क एरिया जो है वो अवेलेबल रहेगा। डबल स्टेयरकेस आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, हर फ्लोर पे आपको डबल स्टेयरकेस रहेंगे और एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट है। हाई राइज सोसाइटी है, मायवान कंस्ट्रक्शन के साथ है, लेकिन एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट है, मतलब ड्यूल कोर अपार्टमेंट। और डबल ही हर फ्लोर पे आपके पास जो है वो लिफ्ट रहने वाली है। सोसाइटी की एमिनिटीज मैंने आपको बता दी है। अब इस फ्लैट की यूएसपी क्या है, सबसे बड़ी यूएसपी क्या है, वो मैं आपको फ्लैट के अंदर चल के बताऊंगी। 1995 स्क्वायर फीट का फ्लैट मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। एंट्री करते ही सबसे पहले मैं आज आपको लेआउट एक्सप्लेन करती हूँ जो इस फ्लैट की मेन यूएसपी है। जब भी हम कोठी से निकल के आते हैं हमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो फ्लैटों में मिस हो जाती हैं, लेकिन आज आपके इस फ्लैट में सबसे बड़ी जो यूएसपी है वो है इसकी प्राइवेसी। आपका ड्राइंग रूम एरिया स्टार्टिंग में बिल्कुल सेपरेट एरिया में आ जाता है, डाइनिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट एरिया में आ जाता है। सेंटर पॉइंट पे मैं अभी खड़ी हूँ और मेरे तीनों बेडरूम जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक बेडरूम है, मेरे राइट हैंड साइड पे एक बेडरूम है और तीसरा बेडरूम जो है वो मेरे डाइनिंग के बिल्कुल साथ में है। तो दोनों साइड आपको पैरेलल बालकनी मिलने वाली है। फर्स्ट बालकनी मेरी जो है वो मेरे ड्राइंग रूम से अटैच होती हुई मेरे एक बेडरूम के साथ अटैच होगी और सेकंड बालकनी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट में मेरे दोनों बेडरूम्स के साथ अलोंग विद किचन अटैच रहने वाली है। तो ये है आज के मेरे इस फ्लैट की मेन यूएसपी, इसकी प्राइवेसी, जो आपके पेरेंट्स को ज्यादातर फ्लैट्स में नहीं मिल पाती है। तो यहाँ ड्यूल कोर अपार्टमेंट होने की वजह से, एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट होने की वजह से आपको प्रॉपर प्राइवेसी मिल रही है। आपके बालकनी से सामने कोई भी डिस्ट्रैक्शन पॉइंट नहीं आएगा, वेंटिलेशन हो, धूप हो, आपके घर में बहुत अच्छा रहने वाला है। नाउ कमिंग टू आवर लेआउट। स्टार्टिंग में जैसे ही आप डोर से एंटर करते हैं सबसे पहले आ जाता है मेरा ये ड्राइंग रूम एरिया। ड्राइंग रूम आप देख रहे हैं बिल्कुल सेपरेट एरिया में आपके पास आ जाता है। ड्राइंग रूम के साथ बालकनी का असेस रहेगा, तो नेचुरल लाइट आपके पास यहाँ पे रहने वाली है। ड्राइंग रूम के जस्ट ऑपोजिट आपका ये आ जाता है पूरा डाइनिंग एरिया। अब डाइनिंग एरिया के सामने यहाँ पे एक बड़ी सी क्रॉकरी कैबिनेट, बार काउंटर, जो भी आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है वो आप बना सकते हैं। बिल्डर ने आपको यहाँ पे बना के दिखाया कि आपके पास स्पेस जो है वो अच्छी खासी अवेलेबल है। और उसके सामने वाली वॉल पे, आप इस वॉल पे भी अपना अगर एलईडी पैनल बनाना चाहते हैं या आप यहाँ पे कुछ इस तरह की को एंटीक आइटम्स के साथ अपना इंटीरियर करना चाहते हैं तो स्पेस का आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे बेडरूम्स की तरफ।
तो फर्स्ट बेडरूम में एंटर करने से पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसका अटैच वॉशरूम, जो कि मेरे फर्स्ट बेडरूम के साथ भी अटैच रहेगा और साथ ही साथ मेरे ड्राई डाइनिंग के गेस्ट को भी असिस्ट करने वाला है। तो ये कॉमन और अगर मेरा अटैच वॉशरूम बोले फर्स्ट बेडरूम का, तो दोनों वे से ये आपको फर्स्ट वॉशरूम मिलने वाला है। करते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। बेडरूम के साइज को आप एक बार अच्छे से देखिए। बेड प्रॉपर किंग साइज लगा हुआ है। बेड के तीनों तरफ आपके पास एक बहुत ही अच्छी खासी स्पेस है, चाहे लेफ्ट देखिए, राइट देखिए, सामने देखिए, तीनों तरफ आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस है, क्योंकि बिल्डर ने यहाँ पे एक क्लियर साइज निकालने के लिए वॉल माउंटेड कबर्ड आपको जो है वो बना के दिए, ताकि आपके रूम में स्पेस अच्छी खासी रहे। अब जैसे मैंने आपको बताया था, पैरेलल यहाँ पे दोनों साइड आपको जो है वो बालकनी मिलने वाली है। दिखाती हूँ आपको मेरी वो फर्स्ट पैरेलल बालकनी, जो कि मेरे इस बेडरूम और मेरे ड्राइंग रूम के साथ अटैच रहने वाली है मेरी वो फर्स्ट बालकनी, जो मैंने आपको बताया था मेरे बेडरूम के साथ भी अटैच रहेगी और मेरे ड्राइंग रूम के साथ भी इसका असेस रहने वाला है। विड्थ में देखेंगे तो एक अच्छी खासी बालकनी आपको कोर्टयार्ड एरिया का काम करने वाली है फ्रंट साइड पे, क्योंकि इसके सामने जो है वो सारा ग्रीन एरिया रहेगा मेरी सोसाइटी का। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड एंड थर्ड बेडरूम की तरफ और उसके बाद आपको दिखाऊंगी किचन का पार्ट। ड्राई डाइनिंग और फर्स्ट बेडरूम आपने अभी देख लिया है। सेकेंड बेडरूम बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास आ जाता है, तो रूम्स की प्राइवेसी, बेडरूम्स के बीच में आपको जो वॉइस का डिस्ट्रैक्शन रहता है वो नहीं रहेगा, आपके रूम्स की प्राइवेसी प्रॉपर मेंटेन रहेगी। अब ये सेकेंड बेडरूम का सबसे पहले आप साइज देखिए, काफी अच्छा बड़ा साइज आपको इस रूम का मिलने वाला है। रूम में इसमें भी आपको वॉल माउंटेड कबर्ड जो है वो फुल हाइटेड तक रहने वाले हैं। हाइट जो है फ्लैट की वो बहुत अच्छी खासी है। एलईडी पैनल बनने के बाद, सोफा लगने के बाद भी आपके पास रूम में एक अच्छी खासी स्पेस रहने वाली है। अब अगर मैं बात करूं इस बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम की, तो मेरे इस बेडरूम सेकेंड बेडरूम के साथ भी आपको रहने वाला है ये अटैच वॉशरूम। वॉशरूम का साइज अच्छा है, प्रीमियम बाथ फिटिंग्स इसमें आपके पास रहेंगी और साथ ही साथ फुल हाइटेड टाइल्स आपको कंप्लीट मिलेंगी बिल्डर की तरफ से। सेकेंड बेडरूम के साथ भी आपको बालकनी का असेस मिलेगा। दोनों साइड आपकी जो है वो बालकनी बिल्कुल पैरेलल रहने वाली है। तो ये बालकनी मैं आपको अपने थर्ड बेडरूम से दिखाने वाली हूँ। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूँ ये मेरी किचन। अब सेकेंड और थर्ड बेडरूम के बीच में भी ये किचन आ जाती है, तो दोनों की प्राइवेसी जो है वो अगेन बहुत अच्छे से मेंटेन रहती है। पैरेलल आपको यहाँ पे इनोटेक के साथ पूरी मॉडलर किचन कंप्लीट मिलने वाली है। लुक आप अभी देख पा रहे हैं। स्टोरेज की इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो फ्रिज हो, आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, सबके लिए एक पर्टिकुलर स्पेस यहाँ पे दी है। वेट एरिया बिल्कुल सामने आ जाता है। इनफैक्ट किचन से भी हमारा बालकनी का असेस रहेगा, जिसकी वजह से किचन में भी एक अच्छा खासा वेंटिलेशन रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ, जो कि अगेन आपको स्पेशियस बहुत अच्छा मिलने वाला है। आप देख सकते हैं स्पेस बहुत अच्छी बनी हुई है। इसमें आपको जो है वो कबर्ड का एरिया स्लाइडिंग डोर के साथ फुल हाइटेड कबर्ड जो है वो मिलने वाले हैं। तो तीनों बेडरूम में एक अच्छी खासी आपके पास जो है वो स्टोरेज की स्पेस है। इस रूम में इनफैक्ट आपके पास ड्रेसिंग जो है वो ऊपर तक पूरा कंप्लीट रूफ टॉप तक बना के दिखाया है। स्पेस बहुत प्यारी है। एलईडी पैनल बनाने के बाद भी आपके पास हर रूम के अंदर एक अच्छी खासी स्पेस है। जो 1995 स्क्वायर फीट का लेआउट मैंने आपको बताया था कि इसकी यूनिकनेस है, वो यही है कि आपके हर रूम के साथ आपको बालकनी का असेस है। पैरेलल आपके तीनों रूम रहने वाले हैं, तो आपको प्राइवेसी प्रॉपर रहेगी। ये मेरे तीसरे बेडरूम के साथ भी आ जाता है मेरा ये अटैच वॉशरूम। वॉशरूम का साइज बहुत प्यारा है। हर वॉशरूम में प्रीमियम बाथ फिटिंग के साथ आपको टाइल वर्क जो है वो बिल्डर की तरफ से कंप्लीट रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारी रेयर बालकनी की साइड। अब मैं आ चुकी हूँ अपनी रेयर बालकनी वाली साइड। अब रेयर बालकनी का असेस जो है वो मेरे मास्टर बेडरूम के साथ रहेगा और साथ ही साथ मेरी किचन के साथ होते हुए मेरे थर्ड बेडरूम के साथ भी रहने वाला है। तो बड़ी बालकनी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बालकनी इसकी लेंथ अच्छी है, बालकनी इसकी विड्थ अच्छी है। जैसा मैंने आपको बताया था, आपकी बालकनी के सामने कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन पॉइंट नहीं है। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे कि आपको ड्यूल कोर अपार्टमेंट का फायदा क्या होता है, उसका आपको बेनिफिट एज ए क्लाइंट क्या होता है, वो ये होता है कि जब सुबह की धूप निकलेगी तो आपके पास इस बालकनी में आएगी, और जब शाम की जाते हुए की धूप होएगी तो वो आपकी फ्रंट वाली बालकनी में आएगी। और वेंटिलेशन हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो या उसके अलावा
नेचुरल लाइट हो, ये सारी आपके घर में सुबह से लेके शाम तक रहेगी। और ये बेनिफिट होता है ड्यूल कोर अपार्टमेंट्स का। कंप्लीट होता है मेरा आज का ये टूर 1995 स्क्वायर फीट का। मैंने आपको 3 BHK का लेआउट दिखाया है। इस लेआउट में सबसे बड़ी जो यूएसपी है वो ये है, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो आज की डेट में कोठी से निकल के आते हैं, जिनको प्राइवेसी अच्छे से जो है वो नहीं मिल पाती है, तो यहाँ पे आपको वो प्राइवेसी वाला पॉइंट अच्छा रहेगा। मायवान कंस्ट्रक्शन में आपको ये प्रॉपर फ्लैट मिलने वाला है, तो आपको सीलन सीपेज के जो पॉइंट्स रहते हैं, जो माइंड में एक छोटा सा डाउट रहता है फ्लैट्स को लेके, तो वो भी आपका यहाँ पे कंप्लीट रहने वाला है। आपको कोई प्रॉब्लम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके नहीं होने वाली है। लेआउट मैंने आपको दिखा दिया है, लेआउट बहुत यूनिक है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नियर टू पोजेशन में आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है, 6 to 8 मंथ्स के अंदर पोजेशन मिलने वाला है। चाहे आप मोहाली जाते हैं, चाहे आप चंडीगढ़ जाते हैं, 10 से 12 मिनट में दोनों आपके जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट पे ये मेरी प्रॉपर्टी पड़ती है। इतने सारे यूनिक पॉइंट्स के साथ अगर आज की डेट में आप कोई प्रॉपर्टी एयरपोर्ट रोड पे कंसीडर करते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आपके सामने आता है वो आता है उसके रेट का। अगर हम इस तरह के यूनिक लेआउट्स साथ ही मायवान कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, तो एयरपोर्ट रोड पे आज की डेट में इस प्रॉपर्टी का जो प्राइस आता है वो 1.25 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में जाता है। लेकिन पटियाला रोड पे होने की वजह से, सिर्फ लोकेशन के बेनिफिट की वजह से, सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टी जो है वो 1.30 से लेके 1.35 में मिल रही है। अगर हम कंपेयर करें फैसिलिटीज की, तो आज की डेट में जितनी फैसिलिटीज आपको मिल रही है एयरपोर्ट रोड पे इस तरह के यूनिक लेआउट के साथ, मायवान कंस्ट्रक्शन में बोथ साइड ओपन, तो वो सारी सेम फैसिलिटीज, चाहे वो बेसमेंट पार्किंग हो, क्लब हाउस हो, ग्रीन पार्क एरिया हो, मायवान कंस्ट्रक्शन है, और एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट ड्यूल कोर अपार्टमेंट है। और सबसे बड़ी यूएसपी तो ये आ जाती है कि ये नियर टू पोजेशन में है। फैसिलिटीज सारी सेम है, लेकिन बजट जो है वो कम है, जस्ट बिकॉज कि ये प्रॉपर्टी जो है वो पटियाला रोड पे पड़ती है। तो अगर आप भी एयरपोर्ट रोड के प्राइस को मैच नहीं कर पा रहे हैं, बजट वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन फैसिलिटीज आपको वही चाहिए, फैमिली को लेआउट वैसा ही पसंद आ रहा है, तो आप मेरी इस प्रॉपर्टी को कंसीडर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका पेमेंट प्लान 1.30 से 1.35 करोड़ के बीच में आपको सारी यूएसपी के साथ ये प्रॉपर्टी मिल रही है पटियाला रोड पे नियर टू पोजेशन में। लेकिन अगर मैं पेमेंट प्लान की बात करूं, तो मेरे पास यहाँ पे एक रिलैक्सिंग पेमेंट प्लान है जो आ जाता है 30%, 35% और 35%। अब ये किस डिटेल में है उसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिमिटेड इन्वेंट्री अवेलेबल है, फ्लोर की चॉइस चाहते हैं तो ये राइट टाइम है, तो जल्दी जाइए, मेरे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और हमारी टीम से इस प्रॉपर्टी की डिटेल के लिए बात करिए। तो यहाँ कंप्लीट होता है मेरा डे 28 30 डे चैलेंज। और अब बात करते हैं डे 29 की। हम बात करते हैं डे 29 की। डे 29 में मैं स्पेशल एक वीडियो उन क्लाइंट्स के लिए लेके आ रही हूँ जो हमें कॉल पे ये बोलते हैं कि उनके पास कुछ ऐसा पैसा है जिससे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आज की डेट में पिछले कुछ सालों में जीरकपुर में एक अच्छा एप्रिसिएशन देखा है प्रॉपर्टी के अंदर, और वो भी अपनी हार्ड अर्न मनी को इस तरह की इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहते हैं। तो मैं स्पेशल एक वीडियो जिसमें 3 से 4 प्रोजेक्ट आपको ऐसे दिखाने वाली हूँ जिनके रिसेंटली अभी रेरा आए हैं, जिनमें आपको एक अच्छा पेमेंट प्लान मिल सकता है, और धीरे धीरे आपके पेमेंट प्लान के साथ या तो आप अपने लिए एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा एप्रिसिएशन उसमें ले सकते हैं। तो डे 29 30 डे चैलेंज में ये वीडियो स्पेशली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं या जिनका प्रॉब्लम ये है कि वो रेडी टू मूव में नहीं जाना चाहते, 3 से 4 साल के बाद के वेटिंग पीरियड में जाना चाहते हैं, तो वो मेरी डे 29 30 डे चैलेंज में, जिसमें मैं 3 से 4 प्रॉपर्टी जो रिसेंटली रेरा आई हैं उनको कवर करने वाली हूं, तो प्लीज उसको मिस मत करिएगा। आते मैं एक और अपडेशन आपको देना चाहती हूं डे 29 में, जहां मैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से 3 से 4 प्रॉपर्टी का एक कॉम्बो आपके लिए लेके आने वाली हूं। साथ ही साथ मैं आपको एक हिंट देने वाली हूं कि आगे आने वाले सरप्राइज मेरे क्या हो सकते हैं और उसमें आपका क्या सजेशन रहेगा, उस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस 30 डे चैलेंज में। थैंक यू सो मच फ्रॉम मेकअप ग्रुप।